बेखुदी में फरेब खाया है, धूप को समझा हमने साया है। अब मैं उससे जवाब क्या मांगू, वो तो चेहरे पर लिख कर लाया है। देखिए, आईपी गुप्ता हैं, विधायक हैं। उन्होंने एक बड़ी मांग कर दी है, आश्चर्य वाली मांग, कि भूमिहार बने बिहार का मुख्यमंत्री। कौन? तो ललन सिंह। और इधर भूमिहार की बात कर रहे हैं तो अनंत सिंह जेल से बाहर आने वाले हैं। स्वागत में 3 लाख रसगुल्ले बने हैं। और केसी त्यागी ने नीतीश का साथ छोड़ दिया है। और आखिर में खबर ये कि पीएचईडी मंत्री हैं बिहार के संजय सिंह पर घनघोर आरोप, तरह तरह के आरोप लगा दिए हैं महुआ के पूर्व विधायक मुकेश रोशन ने। तो आज सियासत में इन्हीं खबरों को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। पहली खबर ललन सिंह वाली, और खबर यह है कि आईपी गुप्ता है। आईपी गुप्ता महागठबंधन में है, तेजस्वी यादव के साथ हैं और 3 सीटें इन्हें मिली। एक पर इनकी पार्टी, आईपी गुप्ता की जो पार्टी है आईआईपी को जीत मिली एक सीट पर। और बिहार में एक सीट का क्या महत्व है वह पिछले दिन बिहार के लोगों ने खूब महसूस किया जब राज्यसभा के चुनाव हुए। और उस समय में कहा जा रहा था कि 1 वोट 2 वोट और मिल जाता तो एडी सिंह तो जीत जाते। माहौल आज बिहार का कुछ और होता और एडी सिंह मतलब तेजस्वी यादव के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी उस चुनाव में जीत जाते और एनडीए के प्रत्याशी को शिकस्त खानी पड़ती। तो 1 वोट का क्या महत्व है, यह बहुत पीछे के इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, अभी ताजा उदाहरण। तो इन दिनों क्या है कि आईपी गुप्ता खूब बयान दे रहे हैं, तरह तरह के उनके बयान आ रहे हैं। और इससे पहले भी उनके बयान आए थे कि नए मुख्यमंत्री को लेकर, कि अब तो बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे, तरह उन्होंने कहा था और भी बहुत सारी बातें कही थी। लेकिन उनका जो नया एक इंटरव्यू आया है, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है आईपी गुप्ता ने कि देखिए, बिहार की जो धरती है वह धरती है समाजवादियों की धरती है। यहाँ कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग मुख्यमंत्री रहे हैं और उस चीज़ों को जो कर्पूरी ठाकुर ने ये खड़ा किया था, उस चीज़ को लालू प्रसाद ने आगे बढ़ाया और उसको एक बड़े मुकाम पर ले गए। कौन? तो नीतीश कुमार। और बिहार के लोगों को और बिहार को चला कौन सकता है? तो चला सकता है तो कोई समाजवादी ही चला सकता है। समाजवादी नेता में ही वह कुवत है कि बिहार को चला सकता है। और बिहार और समाजवाद एक दूसरे के अभिप्राय हैं, एक अलग तरह का संबंध है। तो ये कहने का उनका मतलब है आईपी गुप्ता का। और इसी में वह कहते हैं आईपी गुप्ता कि देखिए, अब वक्त ये आ गया है कि समाजवादी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। और उन्होंने कहा कि देख, उसके लिए कोई और नहीं है। ललन सिंह जो मुंगेर के सांसद हैं, केंद्र में जो भी मंत्री हैं, वही सबसे उपयुक्त हो सकते हैं। और चूंकि ललन सिंह जो है कर्पूरी ठाकुर के जमाने के लोग हैं, उन्होंने उनके साथ भी काम किया है, लालू जी को भी करीब से देखा है, नीतीश कुमार को भी करीब से देख रहे हैं। तो अगर ललन सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो बढ़िया रहेगा, बेहतर होगा, ये बात उन्होंने कही है। वैसे आईपी गुप्ता का रहा है कि पान तांती ततवा को लेकर आवाज उठाते रहे हैं, बात करते रहे हैं। लेकिन सब लोग जो है इस इंटरव्यू चर्चा में इसलिए, और उनकी यह मांग या बात चर्चा में इसलिए कि एक भूमिहार को के लिए वह वकालत कर रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री जो है एक भूमिहार हो जाए। यह मतलब आप समझ जाइए कि अंदर खाने बहुत सारी चीजें चल रही हैं, एनडीए में भी, महागठबंधन में भी। और मुझे लग रहा है कि आईपी गुप्ता भी एक उस 2 राह पे खड़े हैं, जैसे लगता है कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं।
अब बड़ा निर्णय क्या हो सकता है उनके लिए? बड़ा निर्णय यह हो सकता है कि नई सरकार बन रही है और कुर्सी की अदला बदली है, और तो इसमें हम फिट हो जाएं, बैठ जाएं इसमें जाकर के, और इस तरीके से जो वकालत करने की जो कोशिश ललन सिंह के साथ है, तो इसके लोग मायने निकाल रहे हैं, और मायने ये निकाल रहे हैं कि ललन सिंह के माध्यम से, पता नहीं ललन सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कोई सवर्ण मुख्यमंत्री होगा कि नहीं होगा, जब भी आप इस तरह की चर्चा करते हैं तो जो बिहार की राजनीति को और देश की सियासत को जो लोग समझने वाले हैं वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बिहार में यह संभव नहीं है कि कोई सवर्ण मुख्यमंत्री बने। और सवर्ण मुख्यमंत्री की बात हम इसलिए भी कह रहे हैं कि वह तस्वीर आपको याद होगी जब निशांत जदयू में को ज्वाइन कर रहे थे आधिकारिक रूप से, और उस समय में आपको याद होगी यह बात कि ललन सिंह के समर्थन में नारे लग रहे थे और इधर निशांत के समर्थन में नारे लग रहे थे। उसी दरमियान ललन सिंह के करीबी नेताओं में शुमार हैं, विधायक हैं नचिकेता मंडल, के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है। तो आप समझ जाइए कि, और उस समय में खिलाफ में नारेबाजी भी होती है, ललन सिंह के खिलाफ में नारेबाजी होती है, संजय झा जैसे नेताओं के खिलाफ में नारेबाजी होती है। तो इस परिस्थिति में जदयू के अंदर से ही क्या किसी सवर्ण को, क्या भूमिहार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सहज होंगे नीतीश कुमार या अन्य नेता? मुझे तो इसकी उम्मीद नहीं लगती है। हालांकि आईपी गुप्ता ने जो मांग की है तो इसके मायने यह भी निकाले जा रहे हैं कि आईपी गुप्ता ललन सिंह के माध्यम से एक बड़ी कोशिश कर रहे हो। कहां? तो एनडीए में आने की, और एनडीए में आने के साथ जो सियासी बार्गेन होती है वह कैसे मैक्सिमम किया जाए, कैसे लाभ जो है उनकी पार्टी, जो गुप्ता जी की जो पार्टी है आईपी क्या करके पार्टी है वो आईपीपी, उसको लाभ मिले। तो हो सकता है इसीलिए वह नाम उछाल रहे हो। लेकिन बड़ा आश्चर्य है लोगों को कि आईपी गुप्ता ने एक सवर्ण को, भूमिहार को कैसे मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। खैर चलिए इससे आगे की बात करते हैं। और इधर यह है कि अनंत सिंह जेल से बाहर निकलने वाले हैं और इनके स्वागत में बड़ी तैयारी चल रही है, और बड़ी तैयारी में कहा जा रहा है कि 3 लाख रसगुल्ले और तरह तरह के व्यंजन जो है बनाए जा रहे हैं, जो उनके समर्थक, अनंत सिंह के समर्थक जो मिलने आएंगे तो खाएंगे। जश्न का दौर जो वो होगा, और वो जाएंगे, गांव भी जाएंगे अपने, और उसमें कहा जा रहा है कि एकदम बड़ी, समझिए कि बड़ा काफिला होगा। अनंत सिंह जब निकलेंगे और अपने गांव जाएंगे, इस दरमियान कई जगहों पर उनका एकदम धमाकेदार उनका स्वागत भी किया जाएगा रास्ते में। देखिए किस तरह की तस्वीर उभरती है, जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी दृश्य उभरेंगे वो हम बताएंगे आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से। तो ये है अनंत सिंह के स्वागत की तैयारी हो रही है। और आप सभी जानते ही हैं कि 4 महीना पहले चुनाव के दरमियान में, चुनाव प्रचार के दौरान में दुलारचंद यादव की जो है हत्या हो जाती है और पूरा माहौल बदल जाता है। फिर अनंत सिंह उसी मामले में जेल में गए, वही मामला था, अब छूट कर आ रहे हैं बाहर। तो तैयारी है। और फटाफट आपको बता देते हैं केसी त्यागी वाली खबर। और केसी त्यागी अब नीतीश के नहीं रहे, केसी त्यागी ने अपना रास्ता बदल लिया है, और इस बात की आहट बहुत दिनों से थी। और केसी त्यागी आरएलडी, जो जयंत चौधरी की पार्टी है, उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। और बड़े सपने उन्होंने जो भाषण दिए, जो अपना संबोधन रहा उनका पार्टी ज्वाइन करने के वक्त, बेटा ने, उनके जो बेटे हैं अम्बरीश त्यागी, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। इस मौके पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, पुरानी पुरानी बातें। चौधरी चरण सिंह की बात उन्होंने की, बहुत सारे किस्से और कहानी उन्होंने सुनाए, और बड़े सपने संजोए हैं। कहा कि मैंने कई समाजवादी नेताओं के साथ हमने काम किया है, और अब जो है जयंत चौधरी के लिए काम करना है, हमको कोई विधायक और सांसद तो बनना नहीं है। तो बड़ी बात कही है केसी त्यागी ने। इधर मुकेश रोशन हैं, महुआ के पूर्व विधायक हैं, बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं मुकेश रोशन ने। किस पर? तो पीएचईडी मंत्री हैं संजय सिंह,
और आप सभी जानते ही हैं कि महुआ से संजय सिंह चुनाव जीत गए, मुकेश रोशन हार गए, तेज प्रताप यादव हार गए, और संजय सिंह जो हैं वह लोजपा रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है उससे विधायक हैं, वर्तमान में PHED मंत्री हैं। अब समझिए कि अब ये है कि कुर्सी बदलेगी तो मंत्रालय भी बदल जाएंगे, बहुत कुछ इधर से उधर हो सकता है। तो इसी में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मुकेश रोशन ने निशाने पर लिया है संजय सिंह को, तो क्या ये सब चीज़ उस तरफ तो नहीं कुछ इशारा कर रहा है? वैसे अगर आरोप कहेंगे तो बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं मुकेश रोशन ने। मुकेश रोशन ने कहा है कि देखिए उनके नाम में गड़बड़ी है, जन्म तिथि दो है, ये सब जो है हलफनामा में नहीं दिया गया, चुनावी हलफनामे में ये सब चीज़ों का जिक्र नहीं किया गया। फिर मुकेश रोशन ने आरोप लगाया कि देखिए 11 लाख रुपया ले लेते हैं कौन, संजय सिंह, और फ्लैट नहीं देते हैं। इसके बाद आरोप लगाया गया कि छत्तीसगढ़ के कोर्ट से उनके खिलाफ में गिरफ्तारी वारंट है, इसके बावजूद वह मंत्री बने हुए हैं संजय सिंह। तो इस तरह के संगीन और गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो क्या मुकेश रोशन को ऐसा लग रहा है कि वह वक्त है कि प्रहार किया जाए संजय सिंह पर, और संजय सिंह अगर प्रहार करेंगे तो चिराग पासवान को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, और चूंकि बिहार में सब कुछ बदलने वाला है तो इसी में संजय सिंह को सियासी तौर पर कमजोर कर दिया जाए, क्या है। लेकिन मुकेश रोशन ने कहा है कि हमने शिकायत की थी DGP से भी, हमने शिकायत की थी नीतीश कुमार से भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बोले कि अगर नहीं कार्रवाई होती है तो हम जाएंगे न्यायालय की शरण में, हम संजय सिंह को छोड़ेंगे नहीं। और बहुत सारे गंभीर आरोप, एक आरोप यह भी लगाया कि देखिए 3-4 महीने से जब से वो मंत्री बने हैं तब से जो भी टेंडर हुए उस टेंडर में गड़बड़ी है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो इस तरह के गंभीर आरोप संजय सिंह पर, जो मंत्री हैं उन पर लगाए हैं मुकेश रोशन ने। तो चलिए आज फिलहाल सियासत कार्यक्रम में इतना ही, और आप सब आशीर्वाद बनाए रखिए। किसको? तो प्रत्यंचा पर, और प्रत्यंचा को आप YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर पेज को आप फॉलो कीजिए। खबर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।